बेसिक रेसिडेंशियल परमिट नहीं मिलता बिना लाइसेंस के, वो जब तक आप प्रॉपर ये कहावत है, चोर ना पकड़ो चोर की माँ को पकड़ो। तो ये जिम्मेदार आप तो मैं उसी पे आ रहा हूँ, मैं पीछे उसी पे आ रहा हूँ। जिम्मेदार काउंसलर है वहाँ का, जो कट मनी ले रहा है, पैसे ले रहा है। यदि कोई भी इस इलाके का जो एमएलए जहाँ बैठकर डिबेट कर रहे हैं, उसको ये पता है कि बिल्डिंग ऑथराइज है, अनऑथराइज है, चोर को पकड़ो। जो इलाके के काउंसलर है, जो पैसे लेते हैं, जिनका काम एडमिनिस्ट्रेशन को देखना है, वो नजदीक बैठा हुआ काउंसलर एमएलए, एकदम से आप बात नहीं कर रहे हैं। आप जेई को, एई को, तमाम फायर डिपार्टमेंट को, जो असली जिम्मेदार है, जो वहां का बॉस बना हुआ है, जिसको जनता वोट देती है, चुनकर सरकार के अंदर भेजती है, उसकी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अभी जो जहां पर आग लगी है, वहां के नेता है सोमनाथ भारती, वहां के एमएलए, वो कहते हैं मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, काउंसलर कहता है मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। तो जिम्मेदारी जिनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, वो तो कहते हैं हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। कपिल मिश्रा शायद टूरिज्म मिनिस्टर है, हाँ टूरिज्म मिनिस्टर है, वो भी कहेंगे जी मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, मेरी जिम्मेदारी फलां सर के पास है, मैंने फलां को डेलीगेट कर रखी है। तो ये इसलिए ये तमाम चीजें, अब मैं आप 2006 का मैं इसलिए बार बार जिक्र कर रहा हूँ, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो उसमें एक कमेटी जो बनाई गई, उसमें कौन कौन मेंबर थे? उसमें मेंबर थे डीडीए के वाइस चांसलर, म्युनिसिपल कमिश्नर, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर, एनडीएमसी के कमिश्नर, और उनको ये कहा गया था कि जो एरिंग ऑफिसर्स हैं, चाहे वो पुलिस के हैं, चाहे वो एमसीडी के, उनका धड़ बिल्कुल खत्म कर दो। पुलिस वालों के अंदर खौफ था, दौड़ दौड़ कर जाते थे, बताते थे कि यहाँ पर ईंट लगी है, यहाँ 2 ईंट लगी है। तो ऐसा जब तक आप खौफ नहीं करेंगे, इसके लिए जुडिशियल एक रास्ता हो सकता है कि जुडिशियल एक कमीशन बने। और मैं आपको गारंटी से बताऊं आपके चैनल पर, यदि वो जुडिशियल कमीशन ने सही ढंग से काम किया तो दिल्ली में 20% इमारतें ही बचेंगी। दिल्ली आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन ऐसी नजर आएगी जैसे नोएडा है, क्योंकि 80% दिल्ली अनऑथराइज है, इलीगल है। आप उसको तमाम चीजों को, पक्षों को देखें तो यदि इस तरह से यदि आप करेंगे, पिक एंड चूज करेंगे, चाहे पॉलिटिकल ग्राउंड पे, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट, दूसरे डिपार्टमेंट को, तो यही स्थिति रहेगी। तो इसलिए दिल्ली को सेफ रखना है, इसको राजधानी करो। राजधानी तो रही नहीं है, ये बिल्कुल स्लम टाइप की चीज है, जैसे बिल्कुल झुग्गी झोंपड़ी वाली से भी ज्यादा पोजीशन खराब है। भाई हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं सर। किसने कहा विश्व गुरु की बात? विश्व गुरु की बात होती है सर, विश्व गुरु ना थे। अब आप सुनिए, विश्व गुरु हम बनने जा रहे हैं, ऐसे बनेंगे? आपके देश की राजधानी दिल्ली में ये सब हो रहा है, तो सुनिए सर, डायलॉग के लिए विश्व गुरु सर नैरेटिव है सब। अब सर मैं आपसे मैं एक पूछ रही हूँ कि दिल्ली को जब हम देश की राजधानी की बात कर रहे हैं, तो इसी देश की राजधानी में पहले तो मैं फायर के आपको बताई थी, फिर पानी पे भी आएंगे अपन, कि दिल्ली में आग से मौत 2022 में 82 मौत हुई हैं, 2023 में 59 और 2024 में 116, और साल 2026 से पहले 4 महीने में 7,800 आग के मामले हैं। 2 रोज मर जाते हैं जल के, बिल्कुल कोई जिक्र भी नहीं आता, अखबार में भी नहीं आती। अब बात है जुडिशरी की सर। अब इलेक्शन के कोई मामला हो, जुडिशरी जब तक नहीं आएगा, किसी और संवैधानिक संस्था का मामला हो, जुडिशरी में जजेस की इसकी इतनी कमी है, अभी तो पेंडिंग केसेस हैं। और अब अगर हम किसी और पे विश्वास न करके सिर्फ जुडिशरी पे जिम्मेदारी दे देते हैं, तो फिर सर ऐसे केस में मतलब फिर ये पूरी बाकी की व्यवस्था का क्या उपयोग है सर? क्या वजह? तो उपयोग इसलिए है कि जो एपेक्स कोर्ट इसलिए बनी है कि तमाम सिस्टम पर निगरानी रखें। वो किसी को, उनको पावर है PIL लेने की, उनको तमाम पिटीशन, अभी किसी बात पे, अभी हो सकता है कल सुप्रीम कोर्ट इसको कॉग्निजेंस ले ले, दिल्ली पुलिस कमिश्नर से, MCD से, दिल्ली सरकार से रिपोर्ट मांग ले। उनको वास्ट पावर है, वो भगवान है जमीन के ऊपर। बाकी जो डिपार्टमेंट वाले ये है, ये असल में ये भगवान ये लोग हैं। यदि कॉग्निजेंस ले लें और सही ढंग से अपने प्रूडेंस का इस्तेमाल करते हुए इस तरह की चीज़ों का कॉग्निजेंस ले और उस पर एक्शन होगा। क्योंकि 2006 में आपने देखा दिल्ली हिल गई थी, तमाम फैक्ट्रीज खाली करा ली गई थी, बड़े बड़े बाजार उठा दिए गए थे, परंतु स्थिति जस के तस हो गई क्योंकि उसको किसी ने चलने नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रिटायर होकर चले गए, वो कमेटी धीरे धीरे डल होती चली गई। उसमें कॉमर्शियल वर्सेस रेजिडेंशियल 2 चीज खड़ी कर दी गई कि कॉमर्शियल को अलग करो, रेजिडेंशियल को अलग करो। आज सब मिक्स हो चुका है। यहाँ पर ये हुआ है हौजरानी, ये रेजिडेंशियल एरिया है, इसमें कैसे चल रहा था? सबकी आंखों पर पट्टी बंदी हुई, पट्टी बंदी है सर। इन सारी बातों में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है सर। अभी हम बैठे हैं जून में, कुछ दिनों बाद सर आप और हम बात कर रहे होंगे पोल्यूशन को लेकर। अब ये हमारी देश की राजधानी रानी दिल्ली है। अब मुझे आप ये बताओ, फायर की बात तुम कर ही रहे, कुछ समय पहले अंडरग्राउंड बेचारे एस्पिरेंट बच्चे आए थे डॉक्टर इंजीनियर बनने, वो पानी में डूब गए थे क्योंकि अंडरग्राउंड पे था। तब ये आरोप था कि उस समय MCD में तो आम आदमी पार्टी थी, अभी BJP है, तमाम बातें। चलिए पॉलिटिकल छोड़ देते हैं। अब आप देखिए कि ना आप आग से संबंधित कुछ सुधार है,
फिर फैक्ट्रीज का जिक्र किया। तो आप ही से मेरा पिछले सर्दियों में चर्चा हुई थी पोल्यूशन को, तो जो 2, 3, 4, 5 फैक्ट्रीज हैं जिनका वो सल्फर और तमाम चीज़ों पर पैरामीटर होना चाहिए जिस पे सरकार कह रही थी कि देखेंगे, वो अभी तक नहीं हुआ है। वही फैक्ट्रियां चलेंगी, पराली का वही काम होगा, उसके लिए कोई मशीन की बात थी, ये थी, वो थी, अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो आग हो गया, पोल्यूशन हो गया, पानी हो गया, दोषारोपण हो जाएगा जो 5 to 10% हाँ, तो कर सर उसमें भी कोर्ट ने ही किया था। मैं आपकी दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, एक हाई कोर्ट का जजमेंट आया था दिल्ली के अंदर, जो जिन बसों पर पॉल्यूशन था उन तमाम बसों को खत्म कर दिया गया दिल्ली। उस पर बड़ा हाहाकार मचाया था, क्योंकि वो एक दिल्ली के सीएम थे मिस्टर खुराना, उनकी खुद की बताते हैं सैकड़ों बसें दिल्ली के अंदर लगी हुई थी, सब पॉल्यूशन में आ गई, हट गई वो सारी बसें। अभी एक बहुत बड़ा जजमेंट आया जिसमें कहा गया कि 10 साल से पुरानी, 15 साल से फला डीजल पेट्रोल की गाड़ियां हटा दी जाए, तो कोर्ट ही करती है काम। इन लोगों के बस की नहीं है, ये केवल अपने वोट और लालच है इनके पास में, इनके पास पैसा है, इनके पास ताकत है। पुलिस वाले सलूट मारते हैं, फायर वाले सलूट मारते हैं। केवल इस देश में थोड़ी बहुत उम्मीद बची है तो केवल अदालतों से बची है। अदालतें जब इसकी कॉग्निजेंस लेंगी, कार्रवाई करेंगी, देखिए तमाम चीजें ठीक होंगी। आपने 2 चीजें कही, पुलिस कुछ नहीं कर सकती और क्यों कर सकती है अदालत, ठीक है सर, आप कैसे कर देखते हैं इसको आप? जो मैंने कहा कि अब पानी, बिजली, ये तो सारी चीजें गोल हैं और हम देश की राजधानी में हैं। जो हमारे विभाग हैं, अभी आपने एक चीज़ कही थी थोड़ी देर पहले कि पहले इस्तीफे होते थे, अब नहीं होते। पहले जिम्मेदारी ली जाती थी और जिम्मेदार लोगों को भी बर्खास्त किया जाता था। ऐसा नहीं है कि बर्खास्त नहीं होते थे, ट्रांसफ़र बर्खास्त नहीं होता। ट्रांसफ़र आपको एक तरह से छुट्टी भी नहीं, आपको घूमने के लिए बोल दिया गया, आप एक जगह बहुत बोर हो गए, आप दूसरी जगह जाके घूमो। पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते थे, अब जितने भी डिपार्टमेंट हैं, अगर केवल 30 to 40% लोग अपना काम सही से कर लें, किसी को कहने की ज़रूरत नहीं, वो अपना जो जिस पोस्ट में मैं जहाँ बैठा हूँ मैं कर लूँ, जिस पोस्ट पर आप बैठे हैं आप कर लें, जो जहाँ बैठा केवल अपनी ड्यूटी, जिसकी आप सैलरी ले रहे हैं, जो आप पैसा ले रहे हैं, वो भी आप भी टैक्स देते हैं, आपके पास जो आप, वो भी किसी की टैक्स मनी का पैसा है। तो अगर हम इस तरह से समझें केवल 30-40% ये काम कर लेना, तो जो ये दुर्घटनाएं हो रही हैं ये अपने आप सही हो जाएंगी। और जो ये रेजिडेंशियल में, मैं तो उस दिन सुना कि जैसे ही मैंने ये न्यूज़ सुनी तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि वहाँ होटल है भी। और वो होटल क्यों था? क्योंकि सामने मैक्स हॉस्पिटल है और वो उस वजह से उनके लिए आसानी हो जाती है। तो ये 5, 6, 7, 10, 15, 20 कमरे करते चले गए। तो उस जगह पे होटल, वो भी अंदर घुस के, पॉसिबल कैसे है? तो जो संबंधित विभाग है प्लस जो जनप्रतिनिधि हैं, सबको इक्वल जिम्मेदारी लेनी होगी, तभी ये हो पाएगा। नहीं तो हम लोग डिबेट करते रहेंगे, जुडिशरी भी कितना कर पाएगी, उसमें भी बीच में लूपहोल्स हम ही लोग निकाल लेंगे। बराबर में ही बैठे हैं, योगी बाबा को ले जाइए दिल्ली, 1 महीने के अंदर दिल्ली बदल जाएगी। आप देखिए, योगी बाबा को ले आके बैठा दीजिए, एक बार प्रधानमंत्री बना दीजिए दिल्ली, आप देखिए क्या हो गई है। आप देखिए, आप योगी जी अपना चुनाव संभालेंगे। पर सर वहाँ जब गाजियाबाद में भी आग लग रहा है, गाजियाबाद में भी आग लग जाती है, गाजियाबाद में भी आग लग रही है, युवराज भी मरा है, बहुत यूपी में एक्शन होता है। सर मैं थोड़ा सा वो करूंगा, आप चलिए दिल्ली को बहुत अच्छे से अंदर फील किए हैं, तो आप उस लेवल पे हैं। सेम कंडीशन सर आप कहीं भी जाइए, ये होता है जहाँ पे कहीं एक्शन फास्ट है, कहीं एक्शन स्लो है। बट कंडीशन आप चाहे यूपी में, मान लीजिए हम काम कर रहे हैं नोएडा में, जिस एरिया में हम रहते हैं, मोर और लेस उधर ही मेरा भी साइट है, तो इश्यूज सेम है। क्या होता है, हर चीज़ आदमी ओपन नहीं कर सकता और ओपनली कन्वे नहीं कर सकता। कंडीशन पुलिस का वही वहाँ पे है और कंडीशन पुलिस का वही यहाँ पे है। बस ये है कि अगर हाईलाइट हो गया मैटर, तो आपके योगी जी हमारे जो हैं वो थोड़ा सा एक्शन फास्ट ले लेते हैं, प्रेजेंटेशन थोड़ा फास्ट हो जाता है। और वही दिल्ली में है, सीएम आ गए ना, यूपी में क्या। चलिए सर, क्या है मेरे पास समय इसमें एक लाइन जोड़, मैं प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर, क्या कोई भी हो, किसी पार्टी का हो, वो हर जगह नहीं जा सकता। आपको भी पता है, जो आज कह रहे हैं कि उन्होंने गलत किया, हम कर देंगे, वो एग्जीक्यूशन जो डिपार्टमेंट नीचे है, जैसे आप जाते हैं अपने वहाँ एग्जीक्यूट करते, तो अगर वही मैंने कहा 30%, 100% कर लेंगे तो उस दिन 100 तो हो ही नहीं सकता। 2025 में प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि अगर सिस्टम यूं ही चलता रहेगा कि दिल्ली में सब चलता है, तो फिर 25 से पहले, बहुत पहले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि हम अपने बच्चों को ईमानदार बनाएंगे। ये एक दिन का काम नहीं है, ये एक जनरेशन का काम है। तो अगर वैसा करेंगे और वैसे अधिकारी होने लगेंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने लगेंगे, हम अपने आप विश्व को, आपने भगवान पे छोड़ दिया है, सोसाइटी में छोड़ दिया है। मैंने अपने पे छोड़ा है कि मैं अगर यहाँ हूँ तो मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करता हूँ। कह रहे हैं कि देखो ऐसा है, 20-30 साल तो यूं ही निकाल लीजिए, 20-30 साल तक अपनी जनरेशन को, वही जो हम बात कह रहे थे कि सारी जिम्मेदारी हमारी खुद की है, अपने जान और माल की। मेरा आखिरी सवाल ये है, आपसे भी है, आप तीनों से भी है, मैं 10-10 सेकंड आऊंगी। सवाल सर आपसे है
कि एक समय हम सेंसिटिव थे, जी उसका यहाँ कुछ हुआ है तो हमें तकलीफ होती थी, उसके यहाँ कोई मर गया तो हमें तकलीफ होती थी। निर्भया केस हुआ तो पूरी दिल्ली, पूरा देश कांप गया था, सरकार चली गई थी। लेकिन सर अब रेप हो रहे हैं, 3 साल की बच्ची से रेप हो रहा है, सिस्टम में बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं। पहले कोई करप्शन की बात आती थी, हम इस्तीफा मांग के रहते थे। प्रॉब्लम यह है कि हम अपनी चीजों में इतने व्यस्त हो गए हैं, अपनी रोजमर्रा के जीवन में, अपनी सैलरी में, अपने ट्रैफिक में, अपने पानी में, अपनी बिजली में, अपने ही सब में, कि अब हमें वो रेप भी नहीं दिखते। मुझे लगता है वो निर्भया के समय जो बच्चे लोग सड़क पे आए थे वो आज नहीं है, क्योंकि राजस्थान से लेकर देश भर में इतने रेप हो रहे हैं रोज, कोई कुछ नहीं बोलता। हमारी सेंसिटिविटी खत्म हो चुकी है। क्या कहेंगे सर? जी, इस पे मैं एग्री करता हूँ। लाइफ जो है 2010 से लेके आज में इतनी फास्ट हो गई है, और लाइवलीहुड मतलब जनरल जो मिडिल अपर मिडिल, ये कोई बाइफर्केशन नहीं है, बट जो अपर मिडिल जिसको हम लोग समझते हैं, वो लोग भी अब स्ट्रगल कर रहे हैं उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए। लोअर वाले तो बस डेली के लिए परेशान है कि आज कुछ मिल जाए तो कल का काम चले। तो ये सब बस ये है कि एक पल को आया, सब बैठे, थोड़ा सा बोले, और फिर वही है, कल भी तो चाहिए कुछ खाने के लिए, तो बेसिक लाइफ तो वहीं पे चले जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव लोगों में भी कोई चेंजेस नहीं आ रहे। जैसे ये हुआ, अभी 1 महीने के लिए कमेटी बना ली गवर्नमेंट ने हाई लेवल, फिर से सब रिव्यू करेंगे, 4 रिपोर्ट देंगे, 2-3 जगह 10 दिन के लिए बंद करके दोबारा ओपन कर लेंगे, उसकी फिर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, सब बैक टू जीरो हो जाएगा। बैक टू जीरो सर। देखिए, रातों रात ना तो कोई रेवोल्यूशन आया है दुनिया के किसी हिस्से के अंदर, और रातों रात दिल्ली या हिंदुस्तान की स्थिति को ठीक किया जा सकता है। और कोई सरकार आप ले आए, जादू का डंडा किसी के पास नहीं है, ना मोदी जी के पास, ना राहुल गांधी के पास तो डंडा भी नहीं है। तो इसलिए ऐसे लोगों से उम्मीद करना, जैसे कल कॉकरोच पार्टी वाले आकर जंतर मंतर पर नया भारत बना रहे हैं, जैसे अन्ना हजारे के टाइम में केजरीवाल ने नए भारत की परिकल्पना दिखाई थी, लालच दिया था, परंतु शीश महल और तमाम एक के साथ एक बोतल फ्री। तो इस तरह की चीजें समाज के अंदर बड़ी खतरनाक है। समाज को समझना होगा कि कौन ठीक है और कौन गलत है, तभी आगे हो पाएंगे। नहीं, हालत इससे बदतर होगी, कम नहीं होगी। और ये लास्ट फायर इंसिडेंट नहीं है, इससे खतरनाक की उम्मीद कीजिए। आज ही नोएडा के अंदर 2 जगह मुजफ्फरपुर में आग लगी है, हॉस्पिटल के अंदर आग लगी है। तो ये आग फिर लगेंगी और सब आग के गोले पर बैठे हुए हैं। इसलिए थोड़ा चेंज की जरूरत है, और चेंज ये रातों रात नहीं होगा, टाइम लगेगा और सोच की जरूरत है। आखिरी सवाल सर, आज हम बात कर रहे हैं किसी रेस्टोरेंट में आग की, हम 2-3 दिन बाद, भगवान न करे, लेकिन हम ऐसी चर्चाएं करते आए हैं एरोप्लेन्स को लेकर कि क्या हुआ। कभी ब्लैक बॉक्स के बाद की वो बात समझ में निकल कर नहीं आती है कि कैसे एनसीपी के नेता की डेथ हो गई, कुछ भी नहीं आता। आखिरी सवाल, हम इनसेंसिटिव हैं? पूरी तरह हो चुके हैं, और मुझे नहीं लगता कि आगे ये चीज़ें जल्दी सुधरेंगी। इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर, जैसे मैंने शुरुआत की थी कि यात्री खुद जिम्मेदार है अपनी जान और माल की। देखिए, हम क्या कोशिश कर सकते हैं। आपने कभी म्यूजिकल चेयर खेला है? म्यूजिकल चेयर में क्या होता है, 10-15 लोग होते हैं, और वो एक तकिया होता है, पास होता है, जो पकड़ा गया वो आउट हो जाता है, और पकड़ा गया तो बाकी क्या होता है, एक्सपर्ट हो जाता है। तो म्यूजिकल चेयर में जो तकिया है ना, वो आप हैं, कभी इधर, कभी इधर, कभी उधर, कभी उधर। यही हमारा जीवन है। और एक और बात आपकी सांत्वना के लिए कह देती हूँ कि जीवन मरण, यश अपयश, सब विधि हाथ। यानी कि अगर आप किसी अस्पताल में एंजॉय करने जाते हैं और वहां पर कोई फायर इंसिडेंट हो जाता है, तो मान लीजिए कि भगवान ने बुलाया है। इसमें कोई फायर जिम्मेदार नहीं है, कोई पुलिस जिम्मेदार नहीं है, कोई सरकार जिम्मेदार नहीं है, कोई व्यवस्था जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि वो तो काम कर रही है। वो ये कह देगी वो नहीं सुन रहा, वो नहीं सुन रहा, जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा, जिम्मेदारी आपकी है। आप अपनी जनरेशन को 20 साल के लिए समझा सकें, अच्छा नागरिक बना सकें, ये कह सकें कि नहीं अगर कोई गलत कर रहा है तो तू जाकर शिकायत कर, तो बात ठीक है, आपकी आने वाली जनरेशन बच जाएंगी। वरना आपकी जिंदगी आपके हाथों में है। घर से मत निकलिए।